बहुत एक्साइटिंग है एक्चुअली। ऑलमोस्ट शायद 1.5 साल बाद एक ऐड शूट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बहुत ही प्यारा है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सभी डेली कंज्यूम करते हैं। चाय का प्रोडक्ट है मारिया डे टी। इनके जो ओनर हैं वो हाजी शकील कुरैशी जी बरेली के हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और अच्छा लगता है जब उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी कंपनी को, उनके इस प्रोडक्ट को इंडोर्स करूं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ ये ऐड कर रहे हैं आज। जी तकरीबन 10वां ऐड है आपका ये? जी हाँ, 11वां ऐड। तो जब ऐड आपके सामने आता है कि भाई डिमांड होता है कि आपको ऐड करना है, तो आपकी क्या डिमांड रहती है कि मुझे इस तरह से करना है या मुझे नहीं करना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायद कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं पर्सनली देखता हूँ कि प्रोडक्ट क्या है। पहली बात, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट शायद इंडोर्स नहीं करूँगा जो कि हानिकारक हो। दूसरी बात, शायद ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं करूँगा जिसकी यानी जिसकी ब्रांड वैल्यू ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि एक यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या रिटेलिंग। आई डोंट रियली लुक इनटू अ प्रोडक्ट विथ कि इस कंपनी ने कितना टर्नओवर किया एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है तो शायद उन्होंने हमें इस लायक समझा है कि हम उस कंपनी को थोड़ा सहारा दें और हमारे वजह से अगर उनके बारे में और कुछ जानने को मिले तो मैं ज़्यादातर तो वैसे प्रोडक्ट्स इंडोर्स करना पसंद करता हूं जो खुद क्लाइंब पॉइंट पे हैं, ताकि उनके ग्रोथ में थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहे। फिल्मों के लिए भी आपको कुछ इस तरह का फंडा इस्तेमाल करते हैं कि यार ये फिल्में करनी, क्योंकि बिल्कुल जी हाँ। मैं इस अभी इन दिनों नहीं बल्कि अपने करियर के शुरुआत से ही बहुत गिने चुने फिल्म्स करता हूँ और बहुत सिलेक्टिव हूँ। जॉनी गद्दार जैसी अगर डेब्यू की है तो आप जान सकते हैं कि जहाँ हर कोई लव स्टोरी में डेब्यू करता है तो जॉनी गद्दार में मैंने क्यों डेब्यू किया। तो ये दिमाग में रख के शायद इसीलिए शायद फिल्म में कम कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट्स बहुत सारे आते तो हैं बट वो कल्मिनेट होके एक अच्छी फिल्म बनेगी उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स लगते हैं। जैसे कि एक अच्छा निर्देशक होना चाहिए, एक अच्छा प्रोड्यूसर होना चाहिए, अच्छा टेक्निकल क्रू होना चाहिए और कभी कभी ये कॉम्बिनेशन को बिठाने के लिए थोड़ा समय लगता है। बचपन में कोई ऐड के, क्योंकि बचपन आप कितने सुंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे में क्यूट है, बचपन में इतने क्यूट थे, कभी ऐड का ऑफर हुआ? मैंने 2 फिल्में की थी, एड्स के बहुत ऑफर्स थे उस समय, बट मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं कोई ऐड करके उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पाऊँ टीवी पे, क्योंकि फिर वो नॉवेल्टी जो है एक बड़ा होके एक हीरो बनने की या एक्टर बनने की, फिर वो शायद टूट जाती है। उनका ये मानना था, शायद उनका मानना सही था, क्योंकि बचपन में 2 फिल्में ज़रूर की थी। एक थी विजय यश चोपड़ा जी के साथ और एक थी जैसी करनी वैसी भरनी विमल कुमार जी के साथ। उसके बाद जी हाँ बहुत डिमांड बढ़ गई थी टीवी सीरियल्स के लिए, एड्स के लिए एक्सेट्रा। बहुत सारे प्लेस थे, शोज़, मगर वो नहीं चाह रहे थे कि पहली बात तो कि मेरा बचपना उसमें खो जाए और दूसरी बात नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए। कभी मेकअप की ज़रूरत पड़ती है आपको? हल्की, हाँ, मेरे को हल्का इनफैक्ट टैन लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर आपकी ये लाइट है तो इस गोरेपन से और गोरापन उभर के आता है, तो शायद कभी कभी वो बर्नआउट हो जाता है, दिखता नहीं। तो थोड़ा टैन इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो असली कलर है और असली फीचर्स हैं वो आप लोगों के सामने दिख पाएँ।